भाग 1000 साल का इंतजार और एक अजीब मुलाकात। ये कहानी है इब्लिस नाम के एक जिन की। इब्लिस कोई मामूली जिन नहीं है, वो बहुत घमंडी और ताकतवर है, जो मानता है कि इंसान सिर्फ लालची होते हैं। इसी घमंड की वजह से उसे 1000 साल पहले एक चिराग में कैद कर दिया गया था। उसे सजा मिली थी एक लड़की की वजह से, जिसने उससे सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए दुआएं मांगी थी, जिससे इब्लिस का इंसानों को भ्रष्ट करने का खेल बिगड़ गया था। 1000 साल बाद आज की दुनिया में दुबई के एक रेगिस्तान में कायम नाम की एक लड़की है। कायम आम इंसानों जैसी नहीं है। वो भावनाओं को महसूस नहीं कर पाती, न खुशी, न गम, न डर। उसे साइकोपैथ कहा जाता है, लेकिन उसकी दादी ओ पान ग्युंग ने उसे बचपन से सख्त नियमों में पाला है ताकि वो समाज में एक सामान्य जीवन जी सके। एक दिन कायम को गलती से वही पुराना चिराग मिल जाता है। चिराग रगड़ते ही उसमें से इब्लिस आजाद हो जाता है। 1000 साल की कैद के बाद इब्लिस गुस्से में है और अपनी आजादी का जश्न मना रहा होता है। वो कायम को देखता है और उसे 3 विश इच्छाएं पूरी करने का वादा करता है। उसका असली मकसद होता है कायम को लालची साबित करना, उसे भ्रष्ट करना और उस लड़की से अपना बदला पूरा करना जिसकी वजह से वो कैद हुआ था। लेकिन इब्लिस की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब कायम कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। वो न तो पैसा मानती है, न शोहरत, न ही किसी से बदला लेना चाहती है। वो इब्लिस को एक अजीब परेशानी की तरह देखती है। भाग 2, पहली विश और एक अनोखी शर्त। इब्लिस, जो अब कायम के साथ कोरिया वापस आ गया है, उसे लगातार उकसाता है कि वो अपनी विश मांगे। वो कायम को परेशान करता है, लेकिन कायम अपनी भावनाओं की कमी के कारण उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। इब्लिस को धीरे धीरे पता चलता है कि कायम उसी लड़की का पुनर्जन्म है जिसने उसे कैद करवाया था। इससे उसका बदला लेने का इरादा और भी पक्का हो जाता है। कायम, जो दुनिया को एक पहेली की तरह देखती है, इब्लिस के इस दावे से तंग आ जाती है कि सारे इंसान लालची होते हैं। आखिरकार वो अपनी पहली विश मानती है, लेकिन ये कोई चीज नहीं होती। कायम कहती है, मेरी पहली विश ये है कि तुम मुझे साबित करके दिखाओ कि इंसान वाकई भ्रष्ट और लालची होते हैं। ये एक शर्त होती है। इब्लिस को शहर के कुछ लोगों को विश देने का मौका मिलता है, और अगर वो लोग लालची विश मानते हैं तो इब्लिस जीत जाएगा और कायम को अपनी बाकी 2 विश भी जल्दी मांगनी होंगी। इब्लिस ये शर्त मान लेता है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वो ही जीतेगा। इसी बीच कहानी में इब्लिस के भाई एजलाइल की एंट्री होती है, जो एक फरिश्ता है। एजलाइल का इब्लिस के साथ पुराना झगड़ा है और वो नहीं चाहता कि इब्लिस आजाद घूमे। भाग 3, बदलता हुआ जिन और गहराता रिश्ता। जैसे जैसे इब्लिस और कायम एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। इब्लिस, जो सिर्फ नफरत और बदला लेने आया था, कायम के अनोखेपन को देखकर हैरान होता है। वो देखता है कि कायम अपनी दादी से कितना जुड़ी हुई है, भले ही वो इसे जाहिर नहीं कर पाती, और कैसे वो अपनी दोस्त मिंजी का ख्याल रखती है। कायम, जो कभी कुछ महसूस नहीं करती थी, इब्लिस के आसपास एक अजीब सा खिंचाव महसूस करने लगती है। वो इब्लिस को किस करती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या उसे कुछ महसूस होता है। इब्लिस के लिए ये 1000 साल में पहली बार होता है जब किसी ने उसे नफरत या डर से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से छुआ हो। इब्लिस और कायम का ये अजीब रिश्ता प्यार में बदलने लगता है। इसी दौरान कायम अपनी दूसरी विश मानती है। ये विश भी अपने लिए नहीं होती, वो अपनी दादी के लिए कुछ मानती है, जिससे इब्लिस का दिल और भी पिघल जाता है। वो देखने लगता है कि कायम वैसी नहीं है जैसा वो इंसानों को समझता था। कहानी में एक खतरनाक विलेन खालिद की एंट्री होती है, जो अनंत जीवन के फूल की मदद से अमर हो गया है। खालिद को इब्लिस की ताकतों से खतरा महसूस होता है और वो कायम को निशाना बनाता है। एक भयानक लड़ाई होती है। खालिद कायम की दादी पर हमला कर देता है। इब्लिस की वफादार साथी सादे और कायम की दादी दोनों इस लड़ाई में मारे जाते हैं। भाग 4, आखिरी विश और कुर्बानी। अपनी दादी की मौत का कायम पर कोई बाहरी असर नहीं होता, क्योंकि वो रो नहीं सकती। लेकिन इब्लिस जानता है कि वो अंदर से टूट चुकी है। अब इब्लिस का मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि कायम की रक्षा करना बन गया है। कायम अब अपनी आखिरी और तीसरी विश मांगती है। ये विश दुनिया की सबसे दर्दनाक और खूबसूरत विश होती है। वो इब्लिस से कहती है, मैं सिर्फ एक दिन के लिए इंसानों की तरह सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ। इब्लिस, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम क्या होगा, उसकी ये विश पूरी कर देता है। जैसे ही विश पूरी होती है, कायम पर 1000 साल का दबा हुआ दर्द हावी हो जाता है। वो पहली बार अपनी दादी की मौत का मातम मनाती है।
वो इतना रोती है, इतना दुख महसूस करती है कि उसका शरीर उस दर्द को सह नहीं पाता। वो इब्लिस की बाहों में रेगिस्तान की उसी जगह पर दम तोड़ देती है जहां वो पहली बार मिले थे। दूसरी तरफ इब्लिस अपने भाई इजलाइल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। वो समझ जाता है कि उसने एक इंसान का यंग के सामने हार मान ली है, जिसने निस्वार्थ भाव से प्यार किया। अपनी शर्तों के मुताबिक इब्लिस को सजा मौत मिलती है और इजलाइल उसे अपनी तलवार से मार देता है। भाग 5, एक नई शुरुआत अंत। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मरने के बाद कायम की दादी को जन्नत नसीब होती है, लेकिन वो वहाँ जाने से इनकार कर देती है। वो अपनी एक आखिरी इच्छा जाहिर करती है, इब्लिस को वापस जिंदा कर दिया जाए। उनकी निस्वार्थता को देखते हुए उनकी ये इच्छा पूरी कर दी जाती है। इब्लिस जिंदा हो जाता है। दूसरी ओर कायम भी एक नई पहचान के साथ वापस आती है। वो एक जिन्निया यानी एक फीमेल जिन बन जाती है। जिन्निया बनी कायंग सबसे पहले अपनी दोस्त मिंजी के पास जाती है, जो कायंग और उसकी दादी की मौत के गम में डूबी है। कायंग उसे 3 विश देती है। मिंजी अपनी आखिरी विश में मानती है, मैं चाहती हूँ कि कायंग उस इंसान के साथ फिर से मिल जाए जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। आखिरी सीन में इब्लिस अकेला और उदास बैठा होता है। तभी चेरी ब्लॉसम फूलों की बारिश होती है और उसके सामने कायंग खड़ी होती है। दोनों एक हो जाते हैं। अब वो दोनों जिन हैं और एक साथ चिराग में रहते हुए लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन अब वो उन्हें लालच नहीं बल्कि प्यार और निस्वार्थता सिखाते हैं।